नमस्कार दोस्तों। G20 की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोरों से चलने लग रही हैं देश के अंदर। आखिर क्या है ये G20? क्यों इतनी सारी तैयारियां चल रही हैं देश के अंदर? आपके मन में भी ये कभी ना कभी ज़रूर क्वेश्चन आया होगा कि G20 आखिर है क्या। तो आज की वीडियो में हम लोग G20 के बारे में बात करेंगे, क्यों इतनी सारी तैयारियाँ हो रही हैं G20 के लिए। और मैं आपको 7 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए G20 के बारे में। नंबर 1, G20 क्या है? दोस्तों, G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। G20 ग्रुप में दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमिक्स पार्टिसिपेट करती हैं, जिनमें से 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। आप इन सारी कंट्रीज़ के नेम स्क्रीन पे देख सकते हैं। G20 का मतलब है विदेशी अर्थव्यवस्था पे चर्चा करना और कोऑर्डिनेशन करना, जैसे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। G20 26 सितंबर 1999 में फाइनेंशियल मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर के लिए एक फोरम के रूप में बनाया गया। दोस्तों, G20 स्टार्टिंग में G20 नहीं G7 हुआ करता था। बाद में इसमें और कंट्रीज ऐड होती गई और ये G20 बन गया। 2008 में G20 को दुनिया के बड़े लीडर की एनुअल मीटिंग के रूप में शुरू किया गया। नंबर 2, G20 बैठक कब और कहाँ होगी? दोस्तों, G20 कोई एक दिन चलने वाला इवेंट नहीं है। ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिटीज़ में होस्ट किया जाता है। इसका पहला इवेंट ऑलरेडी उदयपुर में 4 दिसंबर को हो चुका है। उसका अगला इवेंट 16 और 17 जनवरी 2023 को पुणे में हुआ था। नंबर 3, G20 में होस्ट कंट्री का क्या रोल होता है? ये तो आपको पता ही होगा कि इस साल G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है, यानी ये इवेंट्स इस साल इंडिया में ऑर्गेनाइज होंगे। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को दिसंबर 2022 में मिली थी और ये प्रेसिडेंसी इंडिया के पास नवंबर 2023 तक रहेगी। ये एक काफ़ी बड़ा इवेंट माना जाता है और बड़ी पावर आने के साथ साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। यानी कि इस साल G20 का एजेंडा इंडिया सेट करेगा। इंडिया डिसाइड करेगा कि कौन से मुद्दों पे चर्चा होगी और उनसे कौन सी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकलेगा। इंडिया की इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से G20 में इंडिया का काफ़ी खास रोल बन जाता है। इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, USA, चाइना, जापान एंड जर्मनी के बाद। और इंडिया दुनिया की सबसे तेज ग्रो करने वाली कंट्रीज में से एक है। इसीलिए इंडिया ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए एक इम्पोर्टेंट लीडर साबित होता है। लेकिन इसी के साथ साथ होस्ट कंट्री के और भी कई इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक एंड सिक्योरिटी। इवेंट में आए हुए सारे लीडर्स को और इवेंट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इवेंट के वेन्यू को डिसाइड करना, साइड इवेंट एंड कल्चरल इवेंट को ऑर्गेनाइज करना और सबसे इम्पोर्टेंट पूरे इवेंट को फाइनेंस करना। नंबर 4, G20 में किस बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं? G20 में सभी कंट्रीज के काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एंड पावरफुल लीडर्स आते हैं। होस्ट कंट्री जिस मुद्दे पे भी बात करती है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स बताती है, उन पे सभी कंट्रीज अपना अपना सॉल्यूशंस बताती हैं और अपनी सहमति या असहमति जताती हैं। सभी कंट्रीज का ओपिनियन इंपॉर्टेंट होता है। सभी कंट्रीज की सहमति से एक एग्रीमेंट बनता है। उस एग्रीमेंट पे कोई एक कंट्री अपना डोमिनेंस नहीं दिखा सकती है, यानी कि G20 में सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। नंबर 5, G20 समिट इंडिया की थीम क्या है? इस साल G20 समिट इंडिया की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि 1 अर्थ, 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। G20 समिट को इंडिया के अमृतकाल की शुरुआत भी कहा जाता है, क्योंकि इसी साल इंडिया के आज़ादी के 75 ईयर्स पूरे हुए हैं। हम लोग ध्यान से देखें तो G20 के लोगों में इंडियन फ्लैग्स के कलर्स भी यूज हुए हैं। नंबर 6, G20 समिट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अब G20 के बारे में तो हमने बहुत कुछ समझ लिया। अब बात करते हैं G20 समिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये समिट इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समिट की वजह से वर्ल्ड के मेजर इकोनॉमी लीडर्स एक साथ आते हैं और इसी समिट की वजह से ग्लोबल पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज पे बात होती है। सबके ओपिनियन सुने जाते हैं और कई फाइनेंशियल क्राइसिस पे भी डिस्कशन होता है। नंबर 7, G20 समिट में आखिर होता क्या है? जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, G20 समिट एक काफ़ी पावरफुल समिट है। जिस भी कंट्री में यह समिट होती है, पूरी दुनिया की नज़र उस कंट्री पे जाती है। ये एक सही टाइम है इंडिया के लिए पूरी दुनिया के सामने अपनी पावर दिखाने का, अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स पे आवाज़ उठाने का और साथ ही ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस सॉल्व करने में अपनी पावर दिखा के कंट्रीब्यूट करने का। इस समिट में ग्लोबल चैलेंजेस लाइक कोविड-19 रिकवरी एंड क्लाइमेट चेंज पे भी बात की जाएगी और पूरी दुनिया के लीडर एक साथ आके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।